सुबह शाम रात मैं यही दुआ मांगती हूँ। अजान की आवाज़ आती है तब आती है, मंदिरों में जाती हूँ, कितने कितने मंदिरों में जाती हूँ, मैं एक ही दुआ मांगती हूँ। क्योंकि मैं उन्हें ये कहती हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैंने बड़ी निष्ठा से तुम्हारी पूजा पाठ करी है। इतनी इतनी तकलीफ़ में कोई होता ना कब का छोड़ देता, लेकिन मुझे इसी उम्मीद में है कि आप मुझे ये ज़रूर दोगे, आप मुझे दो, क्योंकि वो पीछे ही नहीं हट रहे। 4 साल हो गए भाई। अगर आपको पैसा, मेरा लड़का है पैसा कमाएगा, काम कर, पढ़ा रही हूँ, पढ़ लिख अपनी मेहनत से। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने कितने आविष्कार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। दिमाग लगाओ, सुबह से लेकर शाम आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे की आपकी नींद होती है। आप मेहनत से कमाओ। थाली में परोसा हुआ तो हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी थाली में परोस के किसी ने दिया नहीं ना, इसीलिए करेगा। इस लायक बनाऊंगी, खड़ी हूँ साथ में इसके। पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसका पैसा है तो इसका लड़के का पैसा है, बड़े मोह माया करती है, एक बार ध्यान से सुन लो। अपने बेटे की कसम खा रही हूँ, अगर ऐसा हुआ ना अपने बेटे को अपने हाथ से कत्ल कर दूंगी, देख लेना। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, अपने बेटे को अपने हाथ से मार दूंगी। अगर ऐसे कुछ चीज़ आई ना तो मार दूंगी मैं इसको। जो बंदे लगे पड़े हैं ना कि इसके चक्कर से हम इसको ले लेंगे, जो मेरे जो वो है कि अनिल है, सुनील है, जो भी लगे पड़े हैं कि इसके जरिए हमें मिल जाएगा, या वो नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन है कि इसको मिल जाएगा, तो इसका पैसा तो इसके बेटे का पैसा, इसको बेटे को ले लेंगे। तुम लगे तो इतने दिनों से वही हो। मैं इसको मार दूंगी, मैं सच कह रही हूँ मैं। फिर क्या करोगे? तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और रही ये बात ही, पैसा मुझे ज़रूर मिलेगा, पैसा मुझे ज़रूर मिलेगा। और तुम बिस्तर पे पड़े हुए ना, बिस्तर पे पड़े हुए अधरंगी हालत में ऐसे रो रहे होगे, सिर्फ देखोगे। भगवान वो दिन मेरे को दिखा दे बस। मैंने जितनी पूजा करी है और अभी भी कर रही हूँ निष्ठा से, बड़ा आसान नहीं होता। 3-3 दिन भूखे प्यासे रहती हूँ मैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 4 साल हो गए। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, मैं अपनी ज़िंदगी जी मैंने। लेकिन इन 4 सालों में ऐसे ऐसे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनका हमारे से, कोई मतलब नहीं है उनका हमारे से। हमारी ज़िंदगी को उन्होंने, मेरे बच्चे की नरक से बदतर बना दिया उन्होंने, हमें फांके कराने वाली चीज़ बना दी उन्होंने। सबसे बड़ी बात है, चलो नॉर्मल दिन चल जाता है, अरे दिन त्यौहार बिल्कुल सिर पे खड़े हुए हैं, बताओ हैं। कुछ नहीं तो आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, लेकिन पूजा पाठ तो करोगे, भगवान को भोग तो लगाओगे। घर में रोज का सामान आता है, आप अगर गुड़ का भी भोग लगाओगे, गुड़ भी 50-60 रुपए का आता है। आप पुराने कपड़े पहन के पूजा कर लोगे, आपने घर में कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी। साबुन सर्फ, अगर घर में सफाई करनी होती है तो साबुन सर्फ की ज़रूरत होती है आपको। टॉयलेट बाथरूम, हारपिक कितना महंगा आता है, हर चीज़ की ज़रूरत है। सब चीज़ पैसे से आती है, सब चीज़ पैसे से आती है। मेरा बस चले ना, उस बंदे को ना रोज कोड़े मारूं और उसके ऊपर रोज नमक छिड़कूं। जिस बंदे ने जो मेरी हालत करी है ना, जिस बंदे ने, उसको रोज कोड़े मारूं 100, और उन कोड़ों के ऊपर रोज नमक छिड़कूं मैं, और 8 साल तक उसको करूं। क्योंकि 4 साल हो गए ना मुझे, 2020 से अभी 4 साल हो गए मेरी जिंदगी को नरक बनाते बनाते। क्योंकि उसने इतना ब्लैक मैजिक किया मेरे ऊपर, इतना ब्लैक मैजिक। तब उसको पता चले जाए कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आजकल बहुत परेशानियां हैं। आप ना जाओ, घर के काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं, बच्चों ने पढ़ना है, उसकी सुबह शाम की पूजा पाठ करना है, दिन त्यौहार होते हैं, बहुत सुबह से लेकर जो शाम काम शुरू होता है ना, रात भर तक काम ही शुरू रहता है। आप किसी बसी बसाई दुनिया को आपने उजाड़ा है और आप सोच रहे हो आपकी बस जाएगी। मैं तो कहती हूँ इतनी गंदी बीमारियां लगे, इतना, मैं मतलब रात दिन, अभी देखो मैं बोलते बोलते मैंने कितनी बारी बोला है, और ये मेरे रोज का काम है, मेरा लिखती भी हूँ। अब मैं कहते ना मैनिफेस्ट करते हैं किसी के लिए, ये ऐसा मुझे तुम लोग